सभी को जय यीशु। मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आप सभी मेरे साथ अपनी बाइबल से खोल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसका 20वां, जहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है। और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के वचन से शेयर करूं, परमेश्वर के वचन से कुछ आपको बताऊं, कुछ आपसे मैं सीखूं। परमेश्वर हर समय उपस्थित रहता है और उसने हमसे वादा किया है कि मैं तेरे बीच उपस्थित हूं। और मुझे ये विश्वास है कि वो हमारे बीच में है, वो क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो कभी हमें त्यागता नहीं है, वो कभी भी हमें निराश नहीं देखना चाहता है। वो हमेशा हमारे साथ साथ चलता रह रहा है। चाहे हम किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम सुख में हो, चाहे निराशा में हो, चाहे हताशा में हो, इवन दो चाहे हम बीमारी में क्यों ना हो, उसका वचन हमसे कहता है मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ साथ हूँ। और ना ही इस समय पर, यदि हम देखें पुराने समय पर उसकी निर्गमन की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसका 14वां पद, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आप सभी के लिए पढ़ देती हूँ। लिखा है, यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। वो मुझसे और आपसे ये वादा करता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जिस प्रकार उसने वो इजरायली लोगों के साथ साथ था, जिस प्रकार जब वो लोग मरुस्थल में चलते चले जा रहे थे उस समय वो उनके साथ था। उस समय वो दिन में उनके साथ बादल का खंभा बनता था, उस समय वो उनके लिए रात में अग्नि की ज्वाला बनता था, उनके लिए रोशनी दिखाता चला जाता था और वो उनके साथ साथ हमेशा रहता था। वही परमेश्वर का वचन वो मुझसे और आपसे कहता है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। चाहे हम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, वो परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। कब? जब हम उसके नाम से इकट्ठा हों, जब हम उसके नाम से उसके साथ इकट्ठा होते हुए चले जाएं। और यदि हम देखें सेम उसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 20वें पद, वो हमसे वो साफ हमसे कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ साथ रहूंगा। वो कहता है मैं तेरे साथ साथ चला करूंगा और तुझे विश्राम दूंगा और तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा। और उसी प्रकार वो मत्ती में भी हमसे वो यही बात को कहता है कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तुझे कभी ना छोड़ूंगा। यदि हम चाहें उसको पढ़ सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बाइबल से खोल लें और उसको पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ इस अभी नहीं, जगत के अंत तक, वो हर समय अब से लेके अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। क्योंकि उसने साफ कहा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। वो मेरे साथ रहना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हमारे साथ चलना चाहता है क्योंकि उसका वादा है। उसका वादा उसने हमसे प्रॉमिस किया है। He promised us wherever 2 or 3 together in my name, I'll be midst of them. आइए उसके पास। जैसा कि आप सब जानते हैं इस परिस्थिति में, इस कोरोना की जो बीमारी जो हमारे देश में फैली हुई है, और ऐसी कंडीशन में जबकि पूरा जो देश है या हमारा पूरा भारत है, हर जगह पर जो क्या चर्चेस बंद हैं, लोग प्रार्थना करने चर्च में नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी उपस्थिति में ना रहें, क्योंकि वो हमसे वादा करता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे। और मुझे विश्वास है आपके परिवार में, मेरे परिवार में भी 2 या 3 लोग
लोग अवश्य होते हैं। अब ये समय है कि हम लोग 2-3 इकट्ठा हों, जो परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा। और जब हम 2-3 इकट्ठा हो उस परमेश्वर की परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वो बहुत भीड़ नहीं चाहता है, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग भीड़ लगाया कर। वो चाहता है कि हम जो भी हैं 2-3-4 जितने भी हमारे फैमिली में हैं, हम सब उसकी परिस्थिति में आए, उससे प्रार्थना करें और उससे मांगें कि प्रभु आप हमारे बीच में आइए, और वो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में आएगा। आप मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ बैठिए, कुछ समय उसकी नज़दीकी में बिताइए, उससे विनती कीजिए कि हे प्रभु आप मेरे बीच में आइए और मेरी प्रार्थना को सुनिए। हम सब मिल करके उसके लिए हम प्रार्थना करें, उससे इस बीमारी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बीमारी को, इस कोरोना नामक इस वायरस को हमारे देश से दूर करे, ताकि हम फिर से परमेश्वर के भवन में जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। लेकिन जब तक हम उस परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, तब तक के लिए प्रभु हमारे साथ है। चाहे हम प्रार्थना करें, घर में रहकर ही प्रार्थना करें, आप चाहे ऑफिस में हो या किसी भी आप कहीं पर भी कार्य क्यों ना कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में है, क्योंकि वो हमसे साफ कहता है मत्ती 28:20 में कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आपके साथ है, अब वो आपके साथ साथ चलता रहेगा, वो आपको हमेशा आशीष देता रहेगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपके साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, यीशु नासी के नाम से प्रभु जी मैं तेरे सम्मुख आती हूँ पिता, और तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तूने हमसे ये सुंदर वादा किया है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे उनके बीच में उपस्थित हूँ। हे पिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है मेरे भाई बहन जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, जितने भी तेरे वचन को सुना है पिता, आप उन सबों को आशीष दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमको ऐसा ढांढस दे, ऐसी सामर्थ दे, ताकि हम तेरे नाम से इकट्ठे हो सके प्रभु, और तेरी महिमा और स्तुति करने वाले बने पिता। हमारे जितने बहन भाई जो सुन रहे हैं प्रभु जी, आप उनको भी आशीष दीजिए, उनके परिवार वालों को आशीष दीजिए प्रभु जी। और यदि कोई बीमार है आप उन्हें छूजिए और चंगाई दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु, आपने हमें प्रार्थना को सुना है। इस प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय यीशु। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।